जय जय मां जय। आज हम बात करेंगे कि पूजा करते समय आंसू क्यों गिरते हैं, इसका कारण क्या है, इसका वैज्ञानिक कारण और धार्मिक कारण, आध्यात्मिक कारण, सब पे बात करेंगे कि आंसू गिरने से फायदा क्या होता है। हमारे शरीर पर आंसू गिरने से हमारे शरीर के अंदर क्या उत्पन्न होता है। तो आइए सबसे पहले हम वैज्ञानिक कारण के बारे में जानते हैं कि आंसू गिरने से वैज्ञानिक कारण क्या होता है, क्या हमारे शरीर पर इफेक्ट होता है, हमारे शरीर पर क्या उत्पन्न होता है। तो वैज्ञानिक कारण यह है, जब भी हम रोते हैं और हमारे आंख से आंसू निकलता है तो हार्मोन रिलीज होता है। और 4 तरह का हार्मोन रिलीज होता है। हम अगर रोते हैं, आंसू निकलता है तो 4 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, डोपामिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये चारों हार्मोन हमारे शरीर में क्या देते हैं पता है आपको? ये चारों हार्मोन हमारे शरीर में खुशी, शांति, खुशी देते हैं, शांति देते हैं, प्यार देते हैं, नफरत को दूर करते हैं। ये सब हार्मोन जब हम रोते हैं तो उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। और हमारे शरीर से जो आंसू निकलता है वो क्या होता है? हाँ, तो जो आंसू निकलता है तो टॉक्सिन के रूप में होता है। टॉक्सिन मतलब जहर होता है। तो आपने सब सुना होगा कि जब समुंदर मंथन हुआ था तो अमृत निकला था, तो जहर भी निकला था। ऐसे ही प्रकृति की जब कुछ बढ़िया चीज निकलेगा, जब कुछ बढ़िया चीज निकलेगा तो जहर भी निकलेगा। तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो निकलता है, एंडोर्फिन हार्मोन जो निकलता है, सेरोटोनिन हार्मोन जो निकलता है, डोपामिन हार्मोन जो निकलता है, वो हमको अंदर से खुशी प्रदान करता है, प्यार प्रदान करता है, घृणा को कम करता है, माइंड को शांत करता है और विष को, हमारे अंदर जो विष है उसको बाहर निकाल देता है। हमारे अंदर जो भी विष उसको बाहर निकाल देता है। तो रोने से यही फायदा हुआ, वैज्ञानिक कारण भी यही हुआ कि हमारे अंदर अच्छा चीज उत्पन्न होता है और खराब चीज को बाहर निकाल देता है। तो रोने से इसीलिए जब आदमी रो देता है तो माइंड उसका स्थिर हो जाता है, माइंड अस्थिर उसका हो जाता है, उसको शांति महसूस होता है। जब भी आप रो दीजिएगा तो आपको शांति लगेगा, आपको नींद आ जाएगा। तो यही भगवान का ही नेचर है, भगवान का ये सिस्टम है। वैज्ञानिक भी इस चीज को खोज पाया है कि रोने से क्या फायदा होता है। अब आप आ जाइए आध्यात्मिक पर। आध्यात्मिक जब हम योग साधना करते हैं, चाहे अपना अच्छा जब पूजा करते हैं, कोई भी साधन, कोई भी साधन, कोई भी पूजा करने वाला जब दिल से पूजा करता है, जब आत्मा से परमात्मा का विलय होने लगता है, तो ये नहीं कि साधक ही होगा। कितना लोग दिल से पूजा करते हैं, जो लोग अगर दिल से पूजा करते हैं और उनको आंसू आता है तो उनके अंदर समझिए कि अमृत उत्पन्न होता है। अमृत उत्पन्न का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर शांति, दया, क्षमा, प्रेम, खुशी उत्पन्न होता है। अध्यात्म जब भी आप रोते हैं, आध्यात्मिक में जब भी आप पूजा करते समय रोते हैं, माइंड आपका एकदम शांत हो जाता है,
प्रेम से भर जाता है, शांति से भर जाता है, माइंड शांत हो जाता है, घृणा खत्म हो जाता है। और इस सब का जैसे काम में से विषैला पदार्थ निकल जाता है, काम का विषैला पदार्थ निकल जाता है, क्रोध का विषैला पदार्थ निकल जाता है, लोभ का विषैला पदार्थ निकल जाता है, मोह का विषैला पदार्थ निकल जाता है, और आपके अंदर खुशी हो जाता है, आप आनंदित हो जाते हैं। तो जब भी कोई योग साधना करता है, जब भी कोई योग साधना करता है, तो उसके अंदर यही उत्पन्न होता है, खुशी ही उत्पन्न होता है और विषैला पदार्थ निकल जाता है। यही आंसू का यही मतलब है कि आध्यात्मिक हो चाहे वैज्ञानिक कारण आपको खुशी उत्पन्न कराता है। भगवान के द्वारा आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, जब टच होता है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसको जैसे कि आपके शरीर में ब्रह्म जागृत होता है, ब्रह्म जागृत तभी होगा जब आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा, जब वे एनर्जी, जब एनर्जी ऊपर का एनर्जी आपके एनर्जी से जब टकराएगा, तो ये आपके शरीर में जो अमृत उत्पन्न होगा, अमृत जब उत्पन्न होगा, जो विषैला पदार्थ निकलेगा, जो विषैला पदार्थ निकलेगा वो आंसू। इसलिए जब भी आप अगर रोते हैं पूजा करते समय या योग साधना करते समय, चाहे ऐसे भी अगर ध्यान कर रहे हैं, भगवान का नाम लेने से अगर आपको आपके अंदर अगर आपको आंसू निकलते हैं, तो समझिए कि आपके अंदर अमृत उत्पन्न हो रहा है और विषैला पदार्थ आपके का बाहर आ रहा है। तो इसलिए आप अगर जब भी आप आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक आप योग साधना कर रहे हैं, अगर आपका आंसू निकलता है तो ये खुशी का बात, दुखी का बात नहीं, इसका मतलब आप खुश हो जाइए, बस यही। इसके बाद आप जय हो 3 बार माँ काली का नाम जो भी देखें बोले, जय माँ, जय माँ, जय माँ, सबका कल्याण, जय।